सभापति महोदय, सर आपने मेरा नाम लिया था। अरे तो कर लीजिए। 10 मिनट लिया था। प्लीज सामने भी लो। आपने मेरा नाम लिया। सर। सामने भी लो। No, no, no. See, Javadekar is only speaking. सामने क्या हो रहा है? No, please. नहीं, प्रकाश जावड़ेकर आ रहा है यार। No, please. जब उप सभापति महोदय, No, वहाँ please. क्या है? What is this? You don't open the passage. Please, please, please. Please, please. Mr. Khan, sit down. Now, please. I want Sir. order in the house. Clock should be reset. No, that you don't worry. I am looking there. Okay, On but the no, display- it is already on the taken. display board. Don't Okay. worry. सर, आज हम एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो महंगाई के मुद्दे हैं वो भी उठाने हैं, और इसलिए पहले मैं संक्षेप में महंगाई की बात करूंगा। हाँ, बनाओ और time भी- अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता कुछ है तो ये महंगाई को लगाम लगाने में जो विफलता है वो है। द इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर्स बिगेस्ट फेल्यूर इन 10 years is his failure to arrest the price rise। महंगाई जो हुई है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। उत्तराखंड में जैसे नेचुरल कैलेमिटी आई वैसे तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह आसमानी नहीं, ये सुल्तानी संकट है, और सुल्तान का रोल यहां कांग्रेस और यूपीए कर रही है, यह कांग्रेस का पाप है। उसकी कीमत आम जनता भुगत रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, सत्ता में आती है, महंगाई बढ़ती है, और इसलिए यह आम आदमी के साथ जिसके नाम पर कांग्रेस ने वोट पाया उसके साथ यह विश्वासघात है। सर, क्या होता है आम आदमी का? आम आदमी का असली वेतन घटता है, रियल वेजेस गो डाउन, उसका फैमिली बजट ध्वस्त होता है, उसके जीवन यापन का स्तर गिरता है, एपीएल का आदमी बीपीएल होता है, और कुपोषण बढ़ता है। ये महंगाई के बहुत बुरे परिणाम है, और इसलिए प्राइस राइज ये लोगों पर एक जुल्म है जो कांग्रेस सरकार ने ढोया है। हर बार दुनिया का आंकड़ा हवाला देते हैं कि भाई दुनिया में महंगाई हो रही है। आई हैव गॉट लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट 30 अगस्त, पिछले एक साल में 2013 के 9 महीने के आंकड़े, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 1.5% है, 1.5% इन्फ्लेशन रेट, चाइना में 2.7 है, ब्रिटेन में 2.6 है, जापान में 0.1 है, ब्राजील में 5.6 है, साउथ अफ्रीका में 5.5 है, भारत में 9.6 है। सर, ये आपका ही चेहरा हम दिखा रहे, हर बार दुनिया का हवाला देते हो कि दुनिया में महंगाई हो रही है इसलिए हमारे यहाँ हो रही, गलत। अपने यहाँ ज्यादा महंगाई है, आप हमसे ज्यादा केवल वेनेजुएला है, वहां 39% है। अब उसमें अगर आप चाहोगे कि वेनेजुएला से हमारी कम है तो भला हो आपका। सर, दिस इज कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ द फूड स्टॉक्स। 20 मिलियन टन का बफर होता है, 40 मिलियन टन का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लगता है, लेकिन आपने 80 मिलियन टन को रखा, सड़ाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा बांटो, तो भी नहीं बांटा, मुफ्त में गरीब को बांटो कहा। यू डिड नॉट लिसन टू सुप्रीम कोर्ट। और हमारे समय जब स्टॉक ज्यादा होता था और महंगाई थोड़ी होती थी तो हम बाजार में लाते थे, आपने बाजार में नहीं लाया, अनाज को सड़ाया, सड़ाकर शराब वालों को दिया, महंगाई बढ़ाई। ये पाप आपका है, आपका मिसमैनेजमेंट है। पीना बढ़ाया। एडिबल ऑयल 2003 तक एडिबल ऑयल हम देश में ही तैयार करते थे, लेकिन आपने ऐसी नीति की 2004 के बाद कि जो जीरो डिपेंडेंट कंट्री थी एडिबल ऑयल में, वो आज 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है।
तो ये मतलब है कि जो खाद्यान्न तेल जो यहां पैदा होता था, यहां हम खाते थे, उसको भी आपने विदेश के हवाले कर दिया। पेट्रोल डीजल की बात है। पेट्रोल डीजल में मुझे अर्थ मंत्री आप बताइए, क्योंकि दुनिया का आपको ज्यादा अनुभव है, कौन सा ऐसा देश है जहां पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इतने बड़े मात्रा में टैक्स है? विच इज दैट कंट्री विच हैज सो मच ऑफ टैक्सेशन? आप कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की अंडर रिकवरी है, लेकिन अंडर रिकवरी के जितना ही आपका अंडर रिकवरी के इतना ही आपका टैक्सेशन है, तो ये अंडर रिकवरी भी बहुत चैलेंजेबल फिगर है। सो टैक्सेशन इतना कभी नहीं होता, एक क्षेत्र से कितना लूटोगे? और इसलिए आज पेट्रोल डीजल की महंगाई है और उसके कारण सब महंगा होता। रुपी डिवैल्यूएशन जो हुआ, यह भी आपकी करनी है। बांग्लादेश के टका के साथ आपका 20% डिवैल्यूएशन हुआ है। बताओ मुझे ऐसा कौन सा देश है? बांग्लादेश के टका के साथ आपका डिवैल्यूएशन है। ऐसा नहीं हुआ है सारे इमर्जिंग कंट्रीज का। और सारे इंपोर्टेड आइटम्स, एडिबल ऑयल से लेकर, कोल से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से लेकर हर चीज महंगी हो गई, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यह आपकी करनी है और इसका लाभ तो कुछ नहीं हुआ है। मैं संक्षेप में पॉइंट्स उठा रहा हूं। आरबीआई को आपने कहा कि कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन। क्या किया आरबीआई ने? 13 बार केवल ब्याज के दर बढ़ाए। इज इट द ट्वीजिंग ऑफ डिमांड इज द ओनली आंसर फॉर अरेस्टिंग द इन्फ्लेशन? नो सर, you should have managed the supply side, which you neglected, which you mismanaged, and that's why people have suffered. चिदम्बरम जी का एक नया अर्थशास्त्र है, उसमें है कि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आती है, दाग अच्छे होते हैं, दाग अच्छे होते हैं, तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अच्छा है। इन्फ्लेशन अच्छा है अगर ग्रोथ सचमुच में 10% की होती है, लेकिन यहां इन्फ्लेशन भी नहीं, इन्फ्लेशन तो बढ़ा लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ी, तो ये स्टैगफ्लेशन की अवस्था में आपने लाया। स्पेकुलेशन के बारे में लगातार स्टिग्लिश से लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है कि स्पेकुलेशन को अलाउ मत करो, लेकिन आपने किया, इसेंशियल कमोडिटीज में भी किया, और इसकी चर्चा सर 10 बार सदन में हुई। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज मैं उपाय भी बताऊंगा। क्या करते थे एनडीए के समय में? हर 15 दिन में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 100 आइटम्स को, 100 आर्टिकल्स, चीजें जो है मुख्य जनता को लगती है, उसके प्राइस मूवमेंट को देखता था। हर फोर्टनाइटली रिव्यू करते थे, हर फोर्टनाइटली उपाय भी करते थे। आप नहीं कर रही है, एकदम लास्ट में जागते हो, तब तक नहीं जागते। मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना था, जो आपने नहीं किया। एक नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री ने, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में महंगाई को कैसा सामना करें। नरेंद्र मोदी कमेटी ने उपाय सुझाए कि फ्यूचर्स को बंद करो, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट करो, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में सुधार लाओ, प्रायोरिटी लैंडिंग बढ़ाओ, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आपके उपाय क्या है? मंदिरों से सोना लो, सोना वहां भेजो। दूसरा उपाय क्या है? पेट्रोल पंप रात को बंद रखो। ऐसी महंगाई थोड़ी कम होगी। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ये सरकार है या दिशाहीन एक जहाज भटक रहा है और लोग उसके लिए भुगत रहे हैं। यह महंगाई का पाप आपका है। सर, मैं आना चाहता हूं आप अपने एप्रोप्रिएशन बिल के चर्चा में। इसमें सर उन्होंने कहा है 10 मुद्दे। चिदम्बरम जी आर्टिकुलेट करने में अर्थ मंत्री अपने बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, अरेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट, मैनेज एक्सटर्नल डेट्स, रिवाइव इन्वेस्टमेंट साइकिल, क्विकन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कैपिटलाइज पीएसयू बैंक्स, reap the benefit of monsoon, encourage the manufacturing, encourage exports, and resolve the impasse on coal and mining and iron. पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता सीधी है। फिस्कल डेफिसिट जो आपने तय किया है साल भर के लिए, पहले 4 महीने में 60% से ज्यादा आपने खर्च उसका किया है।
उसका क्रॉस किया है, सो यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग योर लिमिट इन 4 मंथ्स। ये तो जो साल भर की फिगर है ये 6 महीने में खत्म करोगे, तो कहां फिस्कल डेफिसिट अरेस्ट होगा? और इसमें आप कम क्या करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, फिर रोजगार नहीं बढ़ेगा, फिर गरीबी बढ़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम मत करो, आपके जो बेफजूल खर्चे हैं उसको कंट्रोल करो, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप। और वही मैं बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं आज? सर परसों यूरिया इंडस्ट्री की एडवर्टीजमेंट आई कि यूरिया इस साल नहीं मिलेगा, क्लोजर के कगार पर है क्योंकि सरकार सब्सिडी नहीं दे रही। मतलब क्या? आप जो देना चाहिए खर्चा वो नहीं कर रहे, पोस्टपोनिंग द एक्सपेंडिचर। ऑयल कंपनियों का भी बैलेंस शीट यही कह रहा है